हिमालय की ऊंची चोटियां, बर्फ से ढकी घाटियां और ठंडी हवाओं के बीच एक रहस्य सदियों से छिपा हुआ था। उस समय भारत कठिन दौर से गुजर रहा था। मंदिर सूना पड़ा था। न घंटियां बजती थीं, न दीप जलते थे, न कोई भजन सुनाई देता था। क्योंकि मंदिर की सबसे बड़ी पहचान, भगवान की प्राचीन मूर्ति, गायब हो चुकी थी। लोग कहते थे, आक्रमणकारियों से बचाने के लिए पुरोहितों ने उसे छिपा दिया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कहां। तभी हिमालय की ओर एक युवा सन्यासी आया। तेजस्वी आंखें, शांत चेहरा और भीतर अद्भुत आत्मबल। उसका नाम था आदि शंकराचार्य। लोगों ने उनसे कहा, मूर्ति हमेशा के लिए खो चुकी है। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्य खोता नहीं, सिर्फ छिप जाता है। उस रात उन्होंने ध्यान लगाया। घंटों बीत गए, ठंडी हवा चलती रही, लेकिन वे अडिग बैठे रहे। अचानक उनकी चेतना में एक दृश्य प्रकट हुआ। तेज प्रकाश, जल की गर्जना और नदी की गहराई में छिपी दिव्य आकृति। उन्होंने आंखें खोली और धीरे से कहा, मूर्ति नदी में है। लोग चौंक गए, क्योंकि अलकनंदा उस समय उफान पर थी। उसमें उतरना मृत्यु को निमंत्रण देना था। पर वे मुस्कुराए और बोले, जहां विश्वास होता है वहां भय नहीं रहता। इतना कहकर उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। लोग चीख उठे, कुछ ने आंखें बंद कर ली, कुछ रोने लगे, क्योंकि पानी इतना ठंडा था कि उसमें कुछ मिनट रहना भी असंभव था। समय बीतता गया। 1 मिनट, 2 मिनट, कोई हलचल नहीं। और तभी नदी के बीच पानी चीरता हुआ एक हाथ ऊपर उठा। उस हाथ में थी भगवान बद्री नारायण की प्राचीन मूर्ति। पूरा वातावरण मौन हो गया। लोग स्तब्ध थे, क्योंकि वही स्थान था जो उन्हें ध्यान में दिखाई दिया था। मूर्ति को मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। घंटियां फिर बजने लगी, दीप फिर जल उठे और श्रद्धा फिर जाग उठी। उस दिन लोगों ने समझा कि इस आध्यात्मिक शक्ति कल्पना नहीं, अनुभव है। ज्ञान, ध्यान और विश्वास जब एक हो जाएं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। सच्चा साधक वही है जो डर की आवाज नहीं, अंतरात्मा की आवाज सुनता है। और अगर आपको